अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर सारे दिए हुए हैं इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 12 पार्ट दिए हुए हैं। हर रैशनल नंबर को, यानी ये जितने भी पार्ट दिए हुए हैं ये सारे रैशनल नंबर हैं, इनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि पॉइंट में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सेपरेट करना है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में। यानी जो बार बार वैल्यूज़ डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती हैं उसमें, और जो डेसिमल के बाद बार बार रिपीट नहीं हो रही थी, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल में हमने सेपरेट करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3/7। तो 3 को हम डिवाइड के निशान के अंदर लिखेंगे और 7 को बाहर लिखेंगे। अब देखें 3 क्योंकि छोटा है, 7 बड़ा है, तो अब हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, डेसिमल लगाना पड़ता है। जब डेसिमल लगाते हैं, क्योंकि शुरू में कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 पॉइंट हम लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने से यहाँ 0 7 लिखा हुआ आ गया, यानी ये 3 की बजाय 30 बन गया। अब 7 4 ज़ार क्या होता है 28। अब हमने 30 बनाना है या 30 से कम, तो इसलिए 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो वो 28 आ गया है, यानी 30 से कम आ गया है। 30 में से 28 किया तो बाकी 2 बच गया। अब 2 क्या है, 2 फिर 7 से छोटा है, तो फिर हम एक 0 नीचे लगाएंगे और एक 0 ऊपर लिख देंगे, क्योंकि जब एक दफ़ा हम डेसिमल लगा लेते हैं तो हम 0 लगा सकते होते हैं। तो देखें यहाँ हमने 0 लगा दिया। अब ये 20 है, अब हमने 20 बनाना है या 20 से कम, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। 20 माइनस 14 तो आ गया 6 फिर 7 से छोटा है, तो फिर हमने 0 लगा दिया। इस डेसिमल की वजह से हम 0 लगा सकते हैं। अब 60 बनाना है, 60 से कम, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 56। तो 60 माइनस 56 4 आ गया। 4 फिर 7 से छोटा है, यहाँ 0 लगा दिया। जैसे जैसे 0 लगाते रहेंगे वैसे वैसे ऊपर भी 0 लिखते रहेंगे। देखें यहाँ 0 हमने शुरू में लगाया, उसके बाद जब 2 आया 0 लगाया तो ऊपर भी 0 आ गया। फिर यहाँ 6 आया तो यहाँ 0 लगाया तो ऊपर भी 0 आ गया। फिर यहाँ 4 आया, यहाँ 0 लगाया तो ऊपर भी 0 लगा दिया, ये इसलिए 0 बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमने 40 बनाना है या 40 से कम, तो 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। 40 माइनस 35 हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 फिर 7 से छोटा है तो साथ 0 लगा दिया और यही 0 ऊपर भी लगा दिया। अब हमने 50 बनाना है या 50 से कम, तो 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। 50 माइनस 49 हमारे पास 1 आ गया। अब 1 है, 1 फिर 7 से छोटा है, तो फिर हमने साथ 0 लगा दिया और ये 0 ऊपर भी लिख दिया। अब 10 बनाना है या 10 से कम, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। 10 माइनस 7 क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 फिर 7 से छोटा है तो फिर 0 लगाया, जब 0 लगाया तो ऊपर भी 0 हमने लगा दिया। तो ये 30 बनाना है या 30 से कम, तो 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 ज़ार 28। तो 30 माइनस 28 क्या आ गया 2 आ गया। यानी फिर से हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए, 2 वाली सिचुएशन पे, कि फिर 0 लगाएंगे 20 आएगा, फिर 14, फिर 50, मतलब ये ऐसे ही जाता रहेगा, या ऐसे ही पूरी ज़िंदगी जाता रहेगा, सर्कल की तरह चलता रहेगा। यानी 0.428571 4 फिर से आ गया तो आगे क्या आएगा 285714, फिर 285714, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही हमने लिखा हुआ 3/7 इज इक्वल टू 0.42857114। देखें फिर 4 आ गया तो 4 के बाद 3 डॉट का मतलब है आगे क्या आएगा 285714, 285714, 285714, ये ऐसे ही जाता रहेगा। तो ये क्या है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसको कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ है और ये रिपीटिंग है, कुछ टाइम के बाद फिर से रिपीट होने लग जाते हैं, तो ये हमारे रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट है 4/5, तो 5 बाहर लिखा, 4 अंदर लिखा, पॉइंट लगाया, क्योंकि 4 5 से छोटा है तो ये 0 लगा दिया तो ये 40 बन गया। तो 5 8 ज़ार 40 आ गया तो 0 आ गया, यानी कि ये सिंपल था,
ख़त्म हो गया। 0 जब आ जाता है तो ये ख़त्म हो जाता है। हमारे पास आंसर क्या आया, वो 0.8 आया है। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीट ही नहीं हो रहा, 0.8 आंसर आया है और हमारा आंसर ख़त्म हो गया। तो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद 6/8 है, 6 को अंदर लिखेंगे, 8 को बाहर लिखेंगे। 6 छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे यानी कि डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 60 है, 8 7 जार, अब हमने 60 बनाना है, 60 से कम, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 56। 60 माइनस 56 4 आ गया, 4 साथ मौजूद है। 4 8 से छोटा है, डेसिमल की वजह से हमने एक 0 लगा दिया और ऊपर भी 0 लगा दिया। अब 40 बनाना है तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 से कैंसिल हो गया, 0 बच गया। हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.75 आया है। और ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद 4th पार्ट है, इसमें 11/12 है, 11 अंदर आएगा, 12 बाहर आएगा। डेसिमल लगाएंगे, साथ 0 आ जाएगा। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 110 या 110 से कम बनाना है तो 108 बनाया। इसी तरह करते गए करते गए करते गए, यहाँ फिर से 8 आ गया, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। फिर 6 6 6 6 6 जाता ही रहेगा। तो 11/12 क्या है, 0.9166 और फिर आगे भी 6 6 ही आएगा। तो ये क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद 5th पार्ट है, 5th पार्ट में 1/7 है, तो 7 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर आ जाएगा। तो बस डेसिमल लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा। 7 1 जार 7, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किए हैं, शुरू के पार्ट किए हैं, ये वैसे ही पार्ट हैं। तो ऐसे हल करते जाएंगे। जब देखेंगे एंड कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर हम क्या कहेंगे कि 0.142857 1 के बाद फिर से 428571 आएगा, ये ऐसे ही जाता रहेगा। तो ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद 6 पार्ट है, 8/9, 8 अंदर आ गया, 9 बाहर आ गया। डेसिमल लगाया तो 80 बन गया, तो 9 8 72, 80 माइनस 72 8 आ गया। तो 8 फिर 9 से छोटा है, फिर हमने 0 लगाया, डेसिमल की वजह से यही 0 ऊपर भी लगा दिया। अब 80 है, 9 8 72, 80 माइनस 72 फिर 8 आ गया, यानी कि फिर हम 0 लगाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और फिर 8 से ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये 9 और 8 क्या है, 0.88888 ही है। तो ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें, 25/8, 25 अंदर आया, 8 बाहर आया। अब 25 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए अभी हमें शुरू में डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 3 जार, हमने 25 बनाना है, ये 25 से कम, तो 8 3 जार 24 आ गया। 25 माइनस 24 1 आ गया। अब 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, पॉइंट को लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया तो यहाँ साथ 0 भी लिखा हुआ आ गया। अब हमने 10 बनाना है या 10 से कम, तो 8 1 जार 8 आ गया। 10 माइनस 8 2, अब 2 फिर 8 से छोटा है, डेसिमल की वजह से फिर हमने यहाँ 0 लगा दिया। जब 0 लगाया तो यहाँ भी 0 लिखा हुआ आ गया। तो अब हमने 20 बनाना है, ये 20 से कम, तो 8 2 जार 16 आ गया। 20 माइनस 16 44, फिर 0 लगाया, ऊपर भी 0 लगा दिया। तो 8 5 जार 40 और यहाँ आंसर 0 आ गया। देखें यहाँ हमारा क्लोज हो गया है। आंसर क्या आया, 3.125। तो ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, ख़त्म हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद 8 पार्ट है, 22/7, 22 अंदर आया, 7 बाहर आया। शुरू क्योंकि 22 बड़ी वैल्यू है तो 7 3 जार 21, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीछे हमने किए हैं, लेकिन ये क्या है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 3.142857 के बाद फिर से 1 आ गया है, तो इसके बाद 42857 ही आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो नेक्स्ट पार्ट है 13/4, 13 अंदर 4 बाहर, 4 3 जार 12, 13 माइनस 12 1। तो अब हमें क्योंकि 1 4 से छोटा है, अब हमें डेसिमल लगाना पड़ा। डेसिमल लगाया तो यहाँ 10 बन गया, और 10 की वजह से अब हमने 10 बनाना है, 10 से कम। 4 2 जार 8, 10 माइनस 8 2 है, फिर जार 0 लगा दिया इस डेसिमल की वजह से, और ये 0 ऊपर भी लगा दिया। तो 4 5 जार 20, 20 माइनस 20 0 आ गया। हमारे पास आंसर जो है 3.25 है। तो ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद 21/6 है, ये भी 0 आ जाएगा आखिर में, और हमारे पास आंसर 3.5 है। तो ये क्या होगा, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है 29/2, 29/2, 29 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। 2 1 जार
2 आ गया, 9 नीचे आ गया और 2 4 ज़ार 8, 9 माइनस 8 1। अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है। जब हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गया, ऊपर भी पॉइंट लगा दिया। अब 2 5 ज़ार क्या हो जाएगा 10 और आंसर 0 आ गया। हमारे पास जो आंसर आया वो 14.5 आया है। तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद लास्ट पार्ट है 10/3। 10 अंदर लिखा, 3 बाहर लिखा। तो 3 3 ज़ार 9, 10 माइनस 9 1। अब 1 जो है वो 3 से छोटा है तो हमने डेसिमल लगाया, पॉइंट लगाया। जब पॉइंट लगाया तो यहाँ भी पॉइंट लिखा हुआ आ गया और साथ 0 भी हमने उतार लिया। तो अब क्या है 3 3 ज़ार 9, 10 माइनस 9 हमारे पास क्या आया 1 आया। फिर हमने 0 लगाया, यही 0 ऊपर भी लगा दिया। तो क्या बनाना है 10 या 10 से कम। तो 3 3 ज़ार क्या आ जाएगा 9, 10 माइनस 9 1। फिर 0 लगाएंगे, यानी ये चलता रहेगा, 3.3333 ही आएगा। तो ये क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने जस्ट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अलग करना था। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।